मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगोलपुरी में विकास कार्यों का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 70 सालों में दिल्ली के अंदर विकास नहीं हुआ। आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। मेरे को बड़ा दुख होता है। दिल्ली देश की राजधानी है और 70 साल में भी आज दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी नहीं है, सीवर नहीं है। मेरे को यह समझ में नहीं आता कि 70 साल में भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने 70 साल में क्या किया। पिछले 4 साल में, अब हमारे 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, 4 साल के अंदर हमने 400 से ज्यादा कॉलोनियों में पीने के पानी की पाइपलाइन बिछा दी, सीवर का इंतजाम कर दिया और अब पूरी दिल्ली के अंदर सारी कच्ची कॉलोनी में, सारी रीसेटलमेंट कॉलोनी में और सारे झुग्गी बस्तियों के अंदर सारी सड़कें और सारी गलियां बनाने का काम और सारी नालियां बनाने का काम कर रहे हैं। अगर हम 4 साल में इतने काम कर सकते हैं तो 70 साल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस नहीं कर सकते थे क्या? वो कर सकते थे। उन्होंने 70 साल में एक ही काम करा, अपना घर भरने का काम करा। उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, उनकी अब 10 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। हमने ये काम नहीं करा, हमने बेईमानी नहीं करी, हमने पैसा नहीं कमाया, हमने आपका पैसा बचाया, सरकार का पैसा बचाया। आपने ईमानदार सरकार को वोट दिया था, पूरी ईमानदारी से काम किया। 24 घंटे रात दिन मेहनत कर रहा हूं जब से हमारी सरकार बनी है। मेरे को याद है 4 साल पहले जब मैं आपके इलाके में वोट मांगने के लिए आया था, आप लोग सबसे ज्यादा दुखी थे। मैं जिसके घर में, जिस गली में जाता था, आप लोग कहते थे अपना बिजली का बिल ले आया करते थे। शीला दीक्षित के टाइम में 15 साल शीला दीक्षित की सरकार की, हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे, हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे। सारी दिल्ली की जनता बिजली से दुखी थी। जिस गली में जाता था लोग अपने बिजली और पानी के बिल लेके आ जाया करते थे। जी 5-5, 10-10 हजार के बिजली के बिल आ रहे हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, रोटी कैसे खाएं। आज मेरे को कहते हुए खुशी हो रही है, जब हमारी सरकार बनी पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी। आज 4 साल के बाद पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली आप लोगों को मिल रही है। दोस्तों, अगर हम बिजली सस्ती कर सकते हैं, शीला दीक्षित ने क्यों नहीं करी? कांग्रेस ने, बीजेपी वालों ने क्यों नहीं करी? उनकी बिजली कंपनियों से सेटिंग थी। आज भाई साहब 4 साल के बाद आपके बिजली के रेट आधे कर दिए। 4 साल से बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए। मैं अगर इन बिजली कंपनियों को, मैं दिल्ली का अगर 1 रुपया यूनिट बिजली का रेट बढ़ा दूं, बस 1 रुपया। अब तो 4 साल हो गए बिजली के रेट बढ़ाए नहीं है। मैं कह दूं अब बड़ी महंगाई हो गई है, कोयले के दाम बढ़ गए हैं, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। मैं कह सकता हूं 1 रुपया अगर मैं बिजली के रेट बढ़ा दूं, शाम तक ये बिजली कंपनी वाले 100 करोड़ रुपए दे जाएंगे मेरे घर में। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मैं जितना अपना घर भर लूं, ये करने नहीं आए थे हम, अपने लिए पैसा कमाने नहीं आए थे। अगर ये करेंगे तो मरने के बाद भगवान को कैसा अपना मुंह दिखाएंगे। दोस्तों, आज मुझे खुशी है कहते हुए, भगवान ना करे अगर आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, पूरे दिल्ली में, सारे दिल्ली सरकार के अस्पताल में सारा iलाज आपका मुफ्त कर दिया। 10 लाख रुपए का ऑपरेशन भी अगर करना पड़ेगा फ्री में होएगा आपका दिल्ली सरकार के अस्पताल के अंदर। सारे पूरे देश में पहली बार 70 साल की आजादी में पहली बार हो रहा है। अमीरों का भी, गरीबों का भी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया दिल्ली सरकार के अस्पतालों में। 400 से ज्यादा कॉलोनियों में पीने का पानी पहुंचा दिया। 20,000 लीटर हर परिवार के लिए पानी मुफ्त कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा काम करा है, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमने
आपके सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। एक बार हाथ खड़े करके बता दो जिस जिसको लगता है सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, दिल से बताना। पूरे दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। हमारी सरकार बनने के पहले कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था। आज लोग अपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। पिछले साल सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूल से 10% ज्यादा आए हैं। आपके बच्चों का भविष्य बना दिया। आपके बच्चे पढ़ लिख गए, एक पीढ़ी के अंदर आपके बच्चे बड़े होके एडवोकेट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपके घर का, आपका परिवार का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, तो सुना आपने किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जमकर कांग्रेस और बीजेपी को फटकार लगाई और अपने काम की उपलब्धियां गिनवाई। SPN 9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।